सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया गया था बाय द साइंटिस्ट प्लैंक। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इन्होंने क्या कहा कि जब भी एनर्जी एमिट होती है या कोई सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी का मूवमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होगा, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी शॉप पे टॉफीज परचेज करने जाते हैं तो या तो हमें एक टॉफी मिलेगी या दो मिलेंगी या तीन मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है शॉपकीपर कहेगा आज 1.25 ले जाओ या 1.5 ले जाओ या 2.75 ले जाओ। फ्रैक्शनल या डेसिमल में तो ट्रांसफर नहीं होगा ना। तो जो टॉफीज हमको मिलेंगी वो एक पैकेट आएगा छोटा सा, या दो होंगे या तीन होंगे। सिमिलरली अगर आप चॉकलेट्स परचेज कर रहे हैं तो इधर ही गिव यू 1 चॉकलेट और 2 चॉकलेट्स और 3 चॉकलेट्स। तो छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं हर एक चीज के। तो ऐसे ही एनर्जी के पास भी छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी तक तो ये हमेशा उन्हीं पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। या तो एक पैकेट जाएगा पूरा, या दो पैकेट जाएंगे, या तीन जाएंगे, एंड सो ऑन। तो फिर प्लैंक ने क्या बोला कि हर एक जो पैकेट है उसकी एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक फॉर्मूला दिया था। ही सेड हर एक पैकेट की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जो भी जिस भी रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल से बनी होगी। तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी डिपेंड करती है, वो प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इन द सेम वे जो एनर्जी है वो भी कम ही रहेगी। तो ये फॉर्मूला दिया गया था E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो आता है स्मॉल h। अब ये h क्या होता है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड यू आर सपोज टू लर्न द वैल्यू। ये वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। न्यू आपको पता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी। अब जरूरी थोड़ी हर बार एक ही पैकेट होगा, एक से ज्यादा भी तो पैकेट्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक से ज्यादा पार्टिकल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इन दैट केस इफ देर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, उसी n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो एनर्जी निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। तो एक पार्टिकल की एनर्जी है एच न्यू और एक से ज्यादा की हो जाएगी NH न्यू। ठीक है।